So hello my dear CA final students. I hope you all are good and doing great. तो जिनके भी आज ग्रुप 1 के एग्जाम्स ओवर हुए हैं, सबसे पहले तो आज आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का एग्जाम था. सो आई होप इट वेंट वेल. वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही कि कैसा गया आपका ऑडिट का एग्जाम. और न्यू सिलेबस में क्योंकि ये पहला एग्जाम था तो आपको इस तरीके के कमेंट्स डालने चाहिए ताकि आपके जूनियर्स के लिए वो हेल्पफुल हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पहले एग्जाम को देने में. यानी ऑडिट का न्यू सिलेबस में पहला पेपर आपके लिए कैसा गया, एमसीक्यू में क्या नया चेंज आया, ये सब आप बताइएगा जरूर. तो दूसरी चीज ये है कि क्योंकि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, वो इसी अटेम्प्ट में दे रहे हैं, तब तो आपको अभी तैयारी में लग जाना चाहिए. और अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने वाले हैं, सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करने वाले हैं, फिर भी 2-3 दिन का ब्रेक बिल्कुल बनता है. उसके बाद आप अपनी सेकंड ग्रुप की तैयारी पे जुट जाइएगा without much thinking about results. Then अगर आप उस कैटेगरी में हैं that you have already cleared the group 2 and waiting for the results of group 1, और ये रिजल्ट आते ही आपको वो मिल जाएगा जो हमेशा से चाहिए था. क्या चाहिए था मैम? वही कि हमारे को सीए प्रीफिक्स चाहिए और ये डिग्री कंप्लीट करके वी हैव टू अचीव आवर गोल. तो अगर आप इस स्टेज पर हैं तो मैं आपको बता दूं, ये 1.5 महीना जो रिजल्ट के लिए आपका निकलने वाला है, ये वाकई में बहुत मुश्किल होता है. इस दौरान हमें एंजाइटी इश्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है. ये चीजें कभी बैठे बैठे यूं ही सोच में ऐसे लगना कि पता नहीं एग्जाम में क्या किया था, वो क्वेश्चन सही किया था, गलत किया था, क्या होगा रिजल्ट में, क्या होगा, ये क्या और क्यों का दौर रहेगा. और इस दौरान आपको अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश करनी है. कैसे रख सकते हैं? आप मैनिफेस्टेशन का सहारा ले सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों की हेल्प कर सकते हैं. एंड इफ यू आर स्पिरिचुअल, ठीक है, तब तो आप यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए. जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके ऊपर सब छोड़कर बिल्कुल निश्चित होकर अपने ये 1.5 महीना जो है वो निकालिएगा और कुछ रिसोर्सफुल कीजिएगा. कुछ रिसोर्सफुल इन द सेंस, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आपकी कोई हॉबी है तो आप उसे सीख लीजिए, या फिर आप आर्टिकलशिप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अपने काम पे फोकस कीजिएगा. ज्यादा कुछ सोचे बिना, बिकॉज रिजल्ट जो है दोज कैन बी अनप्रेडिक्टेबल टू. अगर आपके एग्जाम अच्छे नहीं हुए, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर. उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लियर कर जाएं. एग्जाम बहुत अच्छे हो गए तो भी हमें अपने आप को हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा. लेकिन विदाउट ओवर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू स्पेंड दीज 1.5 or 2 months पीसफुली. बिकॉज हमने जितनी मेहनत की होती है, जितना बर्डन हमने अपने माइंड को दिया होता है, जितना प्रेशर इसने झेला होता है ना, ये भी मांगता है रिलैक्स करना, और बनता भी है इसका रिलैक्स करना, है ना. तो आई होप आप अच्छे से अपने ये जो मंथ्स हैं इनको बिताएंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, रिजल्ट तक का शांति से इंतजार करेंगे, बिना ये चीज एक्साइटमेंट दिखाते हुए कि कब आएगा. क्योंकि अब जो चीज आपके हाथ में नहीं है, देखिए, अगर आपको ऐसी हैबिट है दैट आप पेपर लेकर बैठ जाते हैं उनको चेक करने के लिए कि टेक्स्ट बुक से मैच करें, सजेस्टेड आंसर से मैच करें, पुराने एमटीपी से मैच करें, सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके वाले अटेम्प्ट में उस टाइम सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा होगा. तो इसीलिए उन पेपर्स को कलेक्ट करके साइड में रख दो. उनको उठाकर देख देख के, बार बार देख देख के कुछ भी बदलने नहीं वाला है. तो खूब एंजॉय करो इस 1.5 महीने को, ताकि आगे जब आप सीए बन जाएं, जब आपका रिजल्ट आए, तो आपको ये भी याद रहे कि हमने इस दौर को बहुत अच्छे से बिताया था. सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू.